मैं त्रिलोक दास बैरागी, गांव डिमर खेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूँ। मेरी बात आपको अतिशयोक्त लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव की चरणों की, इसमें मैंने जो भी अनुभव किया है या जो भी प्रमाण मेरे सामने, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जो मुझे लाभ मिला है उसकी कहता मैंने कल्पना भी नहीं की थी मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नामदान लेने के 6 माह तक मैं गुरुजी की बताई हर विधि का पालन करता रहा। अचानक 6 माह के बाद मेरा 1 वर्ष का पुत्र बीमार हो गया, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ है। मैं अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 माह तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा, मगर 1 माह तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरा बालक एक दिन सुबह 9 बजे से आंखें बंद कर लिया, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा। वहाँ सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। ये उमरिया पान कोई तहसील होगी। मैं उसे लेकर सिहोरा गया। सभी जगह MBBS डॉक्टर है, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। मानो वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर किराए पर किया और जबलपुर के लिए भागा, जो कि मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ गया। कहती वहाँ जाकर फिर डॉक्टर ने बताया, मैंने सुई भी लगा कर देख ली, इसका टसमस से भी नहीं हो रहा। सुई लगा के देखी, करने गई तो ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश आ गया तो शायद बच जाएगा, तो नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे यानी 12 घंटे हो गए थे, परंतु बालक होश में नहीं आया था। लड़के की माँ ने मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे अचानक परमात्मा की उस ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की याद आई। प्रभु से प्रार्थना की, रोने लगा, याद किया। तो उसी समय मेरा बच्चा डॉक्टर आया और उसने फिर एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही बालक रोने लग गया, जैसे खुद वो इंजेक्शन गुरुजी ने लगाया हो। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। ओहो। मैं हॉस्पिटल में गुरुजी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे लगातार 8 दिन इलाज की आवश्यकता है। 24 घंटे का 5,000 रुपये का खर्चा है। तो मैंने कहा डॉक्टर से कि हमें छुट्टी दे दो, ये डॉक्टरों के बस का बात नहीं है, परमात्मा ने मेरे बच्चे का जीवन दिया है। वो छुट्टी लेकर आ गया और मेरा बेटा कति स्वस्थ है। बोलो सतगुरुदेव। आगे क्या बताता भक्त। इन 6 माहों में जो भी प्रभु के चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, मैंने कल्पना भी नहीं की थी इस टाइप का चमत्कार परमात्मा की कृपा से हो सकता है। मैं त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ। 27/6/2010 को मैंने नाम दान लिया था और मेरे पुत्र की अभिलाषा को लेते हुए 5 पुत्रियों को जन्म हुए। अंत में परमात्मा की कृपा से मेरे यहाँ एक पुत्र हुआ, लेकिन
1 वर्ष का होते ही उसका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि उसका मर्ज, जिसको डॉक्टर लोग मस्तक ज्वर बोल देते हैं, वो मस्तक में बुखार जाता है तो बच्चा कोमा में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार का मेरे बच्चे के साथ हुआ। और जो देहातों में डॉक्टर होते हैं MBBS वगैरह, उन सब ने मना कर दिया इलाज करने के लिए। मुझे लगा कि मैं बच्चे से अपने हाथ धो दूंगा, लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखते हुए मैं उसे जबलपुर भारत हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है वहां ले गया, जहां की बॉम्बे और दिल्ली के डॉक्टर हैं। उनने ही बच्चे की हालत देख के जैसे केस लेने से मना किया उन्होंने कि इसको अगर भर्ती करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है ना बचे, इसलिए बहुत सोच समझ लो। लेकिन मैंने परमात्मा पर विश्वास रखते हुए कहा कि आप मेरे पुत्र को भर्ती करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। जब रात्रि के सुबह 9 से रात्रि के 10 बज चुके थे, बच्चा होश में नहीं आ रहा था, तो मुझे भक्ति सौदागर संदेश और ज्ञान गंगा पर लिखित चमत्कारों पर मेरा अचानक ध्यान गया और मैं साष्टांग प्रणाम करके उसी हॉस्पिटल में गुरुदेव को ध्यान करना शुरू किया। रात्रि में 12 बजे के आसपास जब डॉक्टर राउंड पर आया तो उसने पूछा, बताओ बेटा पुत्र की हालत क्या है। मैंने कहा जिस टाइप से मैं सुबह लेके आया था उसी टाइप से परंपरा में भी डला है, ना रो रहा ना कुछ ही। डॉक्टर ने एक सुई मंगाई और बोला कि एक इंजेक्शन जो 12 बजे रात में लगता है उसको यहाँ पर जान पर लगाया डॉक्टर ने, और वो इंजेक्शन लगाते ही बच्चा रोने लगा। वो सुई से हुआ, वो सुई लगते ही रोया बच्चा। परमात्मा की दया देख के मैं प्रफुल्लित हुआ, और जो मैं सुबह दुख में रो रहा था वो आंसू मेरे खुशी में बदल गए। और मैंने गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया। डॉक्टर ने सुबह मेरे से बोला भी कि अब इसको 8 में भर्ती रखो। मैंने कहा आप हमें छुट्टी दीजिए, अब परमात्मा ने रजा बख्शी है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसने बोला कि घर ले जाओगे तो कुछ खतरा हो सकता है। आज मेरे को बालक को घर लाए 6 माह हो गए, बालक को बुखार भी नहीं आ रहा, और वो 1.5 साल का बालक। समस्त गुरुजी की तस्वीर में 500 रुपए की बनवाई है बड़ी, जो अपने पूजा कमरे में रखी है, उसको वो स्वयं प्रमाण जाके और बंदगी में जाता है। मैं 15 साल से स्कूल में चपरासी का काम कर रहा था। संभाग से अचानक यहां से, मतलब गुरुजी का आदेश है किसी को तंबाकू लाके नहीं देना, किसी को गुटखा लाके नहीं देना, ये पाप लगता है। मेरे को बहुत मजबूरी हो रही थी, जब मेरे से लोग आर्डर मारते थे कि जाओ पान लेके आओ, जाओ तंबाकू लेके आओ, तो मैं मना करता था। साहब लोग थे लेकिन मना करता था और बताता था गुरुजी का आदेश है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने ऐसी रजा बख्शी कि अचानक मेरा प्रमोशन हो गया और मैं चपरासी से बाबू हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी 1 जनवरी को मैं, बलजी महाराज की जय। अभी 1 जनवरी 2011 को मेरा प्रमोशन हुआ और मैं चपरासी से हायर सेकेंडरी मुरवारी में क्लर्क हो गया। अब मुझे ना तंबाकू ला के देना पड़ रही और ना पान, और मैं जो जमाने को कुर्सी रखता रहा आके, आज कुर्सी में बैठता हूं और गुरु जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा एक छोटा भाई है, उस MA करने के बाद भटक रहा था यहाँ वहां। मैं गरीब आदमी, उसे B.Ed नहीं करवा पा रहा था, लेकिन यहां से नाम लेने के बाद मैंने उसको B.Ed की परीक्षा दिलवाई। B.Ed में 33 अंक पाना जो बहुत जरूरी होता है, तब एडमिशन मिलता है कॉलेज में। लेकिन उस मेरे छोटे भाई को सिर्फ 29 अंक मिले हैं। इस बार बोर्ड ने 28 अंक वालों को उठाया, जिस कारण से मेरे भाई को B.Ed में सिलेक्शन मिला और आज वो जबलपुर कॉलेज में B.Ed कर रहा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी जब मैं नाम लेने आया था। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, अभी 6 महीना पहले मैंने 55,000 की हीरो होंडा खरीदी नहीं, जिसमें गुरु जी का नाम लिखवाया मेरे ऊपर, और उसमें गुरु कृपा भी लिखवाई कि आज ये जो मैं सुख और
शांति देख रहा हूँ। जो मेरी आज इज्जत बढ़ी ये सब गुरु जी की कृपा से हुई है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सच्चाई। अच्छा बेटा शाबाश, जा बेटा शाबाश। अब पुण्यात्माओं आपके समक्ष इस प्यारी आत्मा ने अपना, अब देखो 1 साल नाम लिए हुआ है, सच्ची लगन से इसने अधिकारियों से भी संघर्ष किया कि मैं अपना नियम भंग नहीं करूंगा, परेशानियां भी उठाई। परमात्मा ने कहा बेटा तेरा झंझट ही मिटा देता हूँ, कलरक बना दिया। और अभी इसने बताया कि पहले मेरा लड़का बेहोश था, डॉक्टर ने ऑक्सीजन भी दे ली, सारा कुछ कर लिया। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे में अगर जो होश में आ गया तो जीवेगा, ना जीवे नहीं। 12 घंटे हो गए और होश में नहीं आया। डॉक्टर ने पहले सुइयां मार मार के देखी थी, टस से मस नहीं हुआ था। रात के 12 बजे जब डॉक्टर ने सुई लाई थी, इंजेक्शन के साल आंधे एक्शन कर देगा, वो 1 घंटा बाद असर दिखाया करे। सुई नहीं, वो चुभने से ही बच्चा रो पड़ा एकदम, और बचाना तो मालिक ने था। और वो डॉक्टर का 8 दिन रखो, ये छोड़ी थारे बस का था ही नहीं, हो तुम्हारे तो उस एक्शन पीरियड से आगे जा चुका था। हमारे कबीर भगवान ने जीवित किया है और आज वो बच्चा स्वस्थ है, 6 महीने हो गए। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। सतगुर जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारै, और चित्र गुपत के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। इसके बच्चे की आयु नहीं थी, परमात्मा ने चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिया, आगे उम्र बढ़ा दी। वो कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र जनक, सबके हितैषी, ये वो परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उस दिन नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति परमात्मा को अपने घर उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। यहाँ काल के द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है, ये भोली आत्माएं पापों को अधिक ग्रहण करके, घने पाप इकट्ठे करके और फिर घोर दुख उठा रही होती हैं। तब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी समर्थता से अपनी प्यारी आत्माओं को सुख देते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने निज स्थान का ज्ञान कराते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तो एक जेल है, एक खुली कैद है। परमात्मा कहते हैं तुम जो भी ये दान पुण्य आदि करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर या ब्रह्म सत्र के या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, या जो बिल्कुल नहीं करते हैं, या कोई दान करता है या बिल्कुल नहीं करता है, दान करने वाला स्वर्ग चला जाता है कुछ समय के लिए, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक जाता है। पाप यहाँ अधिक होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन, ये सब ही जम की जेल रे। ये काल भगवान की जेल है, ये कैद है, हमें यहाँ पर रोका हुआ है। इस रोकने के पीछे भी बहुत गहरा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का।
इस काल के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए वो परमात्मा स्वयं चल कर आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, नेक आत्मा को मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम, सत्संग समागम हुआ। आज वो शुभ दिन है, आज वो पवित्र दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जिस दिन परमात्मा सतलोक से गमन करके चल गए और वहाँ बनारस में काशी शहर के लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति उनको अपने घर ले गए थे। उनके परमात्मा का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। जुलाहे का कार्य करने से परमात्मा जुलाहा कहलाए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं कि ये मुझे ना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं, यो दानक जुलाहा क्या जाने भगवान के बारे में। और परमात्मा ने रह रह कर कहा है, हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही वो अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचने हारा, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर। दास गरीब जी बता रहे हैं, कबीर जी ने बोले, दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर सतलोक में रहता हूं, तीसरे मुक्ति धाम में रहता हूं। अवगत सत कबीर, सुन रामानंद राम हम, और मैं 52 नरसिंह। परमात्मा ने कहा कि राम भी मैं ही हूं। तुम जिस राम को राम समझते हो वो तो राम है ही नहीं। राम मीन गॉड है, तो राम तो एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। जैसे ब्रह्म कहो चाहे राम कहो, अब ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, लेकिन ये अन्य भी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जैसे कल आपने शिव पुराण में देखा, ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है अपने ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत निरंजन अपने आप में भगवान बतावे, ये भगवान नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम भगवान नहीं हो। अब कौन है वो प्रभु? वो परम अक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में ब्रह्म है, वो निज ब्रह्म है। अब यहाँ निज शब्द या परब्रह्म या ब्रह्म के बाद फिर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म जो लगाना पड़ा, ये अन्य भी अपने आप को भगवान सिद्ध किए बैठे हैं। अन्यथा राम कहो, राम एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा इसलिए कहना पड़ा कि अन्य अपूर्ण भी अपने आप को परमात्मा ही कहलाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम, और मैं 52 नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी, लेकिन महिमा इन विष्णु जी को दे दी ताकि भक्ति की सतिथि बनी रहे। और इस पिछली पीढ़ी तक इस यथार्थ भक्ति ज्ञान को छुपा के रखना था और परमात्मा की महिमा पुण्यात्माओं के हृदय में बनाए रखनी थी। इसलिए परमेश्वर रह रह कर आते रहे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए आते रहे कि भगवान की सतिथि अभी बनी रहे। काल चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाएं
जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। पहले वो बुद्ध धर्म को मानता था, अब उस साधना से, बुद्ध जी के द्वारा बताई गई साधना से कोई आध्यात्मिक लाभ होना ही नहीं था, इसलिए सब नास्तिक हो गए कि परमात्मा कहीं नहीं है। और काल यही चाहता है कि परमात्मा से आस्था उठ जा, फिर ये भगवान चाहे को ना सारे एक दूसरे पर लड़े जा, झगड़े जा, लट्ठम लट्ठा, चोरी ठगी, मुकदमेबाजी, ये फंसे रहे, भक्ति करें को ना। ये तो परमेश्वर आते हैं, शांति स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए। ये वो शुभ दिन है जिस कारण से आज हमें उस परमेश्वर की जानकारी और अपने निज घर का ज्ञान हुआ। और अब भी कोई नादान यहाँ इस काल की जेल में फंसा रहेगा तो फिर भगवान का दोष नहीं। पुण्यात्माओं, हमने जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान माना कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के, चिरवा के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। और हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। लेकिन वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। चक्रव्यूह के अंदर महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। सारा पांडव का कुल नाश हो रहा था और श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसलिए उसको दोबारा जीवित भी कर दिया, उसको शरीर को एज इट इज भी कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था। तो ये भगवान आयु में एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते। ना ब्रह्म बढ़ा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकते, पर ब्रह्म बढ़ा सकता केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा सकता है। अब परमात्मा का ये 5 दिन का समागम पुण्यात्माओं ऐसे गया जैसे 2 घंटे की बात हो। और परमेश्वर की महिमा तो अभी आज शुरू करनी थी, जो और विस्तार से बतानी थी। ये 5 दिन में तो माल्य की महिमा का अंश ही बताया गया था और ये 5वां दिन आ गया। हमने 7 दिन भी सत्संग किए, ऐसे ही 2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम, और इतना आनंद आता तो भी परमात्मा की हम व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। पूरा वर्ष गुजर जाता है, महीने में 2-2 बार 3-3 दिन के सत्संग होते हैं, तो परमात्मा की महिमा फिर भी शेष रह जाती, क्योंकि इसकी महिमा अनंत है। फिर भी कुछ आज प्रकाश और विशेष डालेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अब दोनों ही लीलाएं की। एक दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था, जबरदस्ती राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। राज्य का पद पाकर ये इंसान इतना फूल जाता है,
कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है, फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं, उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोधी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी। ऐसा ही करके दिखा दिया, और ये औषधि आपके काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है। सभी ने ये बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा, लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और कबीर नाम है उनका, यदि वो आप पर रहम कर दे तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक हो गया। दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था, उसको ऐसे ठीक हो गया। फलाने गांव में ऐसे था, उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3, और काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल, वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था, बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था, और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोधी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है, राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का, उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी। और खड़ा होकर कहा, ए राजन, नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से
मैं बहुत संतुष्ट हूँ, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं रो पा रहा हूँ। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है। और मैं यहाँ अपने इलाज के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है। आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूं, कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी, खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा, बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा। अब वीर सिंह बघेल को पता था, जिसमें वो सिकंदर लोधी ने चलने को कहा, उस समय जो समय था वो कबीर जी के घर पे मिलने का नहीं था, शाम का समय था। वो परमात्मा कबीर जी अपने उस शिष्टाचार के आधार से गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में शाम को जाया करते थे, वहाँ बैठकर सब भक्तों और साधुओं के साथ आरती किया करते थे। वो समय वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि कबीर जी आश्रम में मिलेंगे, तो सीधा आश्रम में लेकर गया। अब जो ही सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल रामानंद जी के मेन गेट पर पहुंचे, वहां द्वारपाल खड़े थे भक्त। अब वीरदेव सिंह को तो पता था कि हमारे आश्रम का क्या रूल है, क्या नियम है, और यदि वो आप बताते उस सिकंदर लोधी को तो उसको महसूस हो सकता था, क्योंकि राजा जो है सांप के साहस है, और उसके जरा सा भी कोई उसके विरुद्ध काम हो जाए, उसकी प्रकृति के विपरीत, वो तुरंत डंक मार सकता है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने उस सेवादार से कहा कि भक्त सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं और हमने कबीर जी से मिलना है, क्या आए हैं भगवान? अब सेवक ने कहा कि उनके आने का वैसे तो समय हो रहा है, पर अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से
प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों को एंट्री अलाउड नहीं करता था, नो एंट्री थी मुसलमानों की रामानंद जी के आश्रम में। और वीरदेव सिंह बघेल न्यू कहे कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो राजनीति भी साथ रहती है इन लोगों के, इसलिए उस सेवक से सीधा ही कह दिया कि अंदर से आदेश आप पे ले लेगा यूं। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी से कहिए कि दिल्ली के बादशाह शहनशाह सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपका भी दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी यहाँ आए तब तक आपके पास ये विराजमान होकर के टाइम पास करना, तो अपना समय इंतज़ार करेंगे, उनके आने तक आश्रम में बैठना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेकर आइए। आपकी क्या आज्ञा? अब सेवादार गया, ऐसे गेट के साथ में ही उनका बाहर आसन लगा हुआ था पेड़ों के नीचे। रामानंद जी का जो गेट से 50 फुट की दूरी पर मुश्किल से होगा, लेकिन था साइड में, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसा ही सेवक ने जाकर कहा कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं, जब तक कबीर जी आओ तब तक आपके यहाँ आश्रम आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। अब रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों को, काफिरों को, मुसलमानों को अपने आश्रम में अलाउड नहीं करता, कह दो सिकंदर को बाहर इंतजार कर लेगा। अब ये बात सिकंदर ने भी सुन ली, क्योंकि साथ में बैठा था रामानंद जी। उधर से आकर के उस सेवक ने बता दिया कि स्वामी जी ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, ये मांस खाते हैं। अब सिकंदर लोधी तो वो भी शब्द सुन रखे थे कि इन काफिरों को मैं अलाउड नहीं करता। अब राजा वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया, उसके काट ली तलवार। उसने सोची कि एक दिल्ली के बादशाह को और ये 2 कौड़ी का एक ऋषि ऐसे पेश आ रहा है, तो अन्य के साथ इसका क्या व्यवहार होगा। निकाल कर तलवार पहुंच गया अंदर, फिर किसकी परमिशन की जरूरत थी। और जाते ही रामानंद जी के कि तुम हमें काफिर कहता है, ले तुझे मजा चखा, तो उसकी गर्दन काट दी तलवार से, 2 टुकड़े हो गए। अब ये मन गलती तो करवा दे है एक बार, आत्मा फिर रो है, देख इस नीच ने फिर के कर दिया कर्म। आत्मा रोती है, मन को बहुत धिक्कारती है। अब फिर उसका तुरंत याद आ गई। सिकंदर लोधी कहने लगा, वीर सिंह मैं बहुत नीच आदमी हूँ, देख मेरे किसे खोटे कर्म लग रहे हैं। आया था अपना दुख निवारण करवाने के लिए, और देख गुस्से में आकर मैंने महात्मा की हत्या कर दी। अब कबीर जी भी मुझे राहत नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु को मार दिया। अब चल वीर सिंह, चलते हैं वापस। अब कहते हैं परमात्मा 100 छल छिद्र मैं करूं। अब फिर वो न्यों भी डर गया कि कबीर जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और उन्होंने यदि तुझे श्राप दे दिया तेरी और बिरान माटी होएगी। अब जो ही वो आश्रम से दोनों राजा बाहर आए, सामने से कबीर परमेश्वर आश्रम में आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने देखा आगे भगवान, तो अब वो शिष्य था उनका, दंडवत प्रणाम किया और कहा राजा से कि ये आगे भगवान, ये आगे हैं कबीर जी। अब सिकंदर लोधी की तो घीघी बन रही थी, अगी आगे आगे तय मर गया तू तय। अब एकदम डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। और पुण्यात्मा परमात्मा से लाभ उसी समय मिलता है जब हम अति अधीन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी को राहत देने के लिए ये भी एक लीला करनी पड़ी, और रामानंद जी भी सेट करने थे, उसमें भी कमजोरी रह रही थी। एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। सिकंदर लोधी यदि विनम्र नहीं होता, जैसे कबीर जी आते हैं,
और वो सीधी बात करो खड़ा खड़ा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे राहत दे दो, मेरा इलाज करो। जैसे आम वैद्यों को बुलाता था, वैद्य नीचे बैठते थे, वो सिंहासन पर बैठता था। अगर ऐसे प्रभु के सामने वो एक्टिंग करता तो मालिक उसको कोई राहत नहीं देते। अब अति आधीन दीन हो प्राणी, वह को कह ये अकथ कहानी। अब दोनों दंडवत किए हुए सामने, काशी नरेश और पूरे भारत का राजा, परमात्मा ने झुक के दोनों के सिर पे हाथ रखा, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और परमात्मा ने उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद वाला, और कहा इस गरीब के पास ये दो नरेश आज कैसे आगमन हुआ। अब सिकंदर लोधी खड़ा होकर आंखों में पानी भर के ये कहने लगा कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से हम आए थे आपके दर्शनार्थ, वो तो आपके सप्रस मात्र से मेरा दुख दूर हो गया। परमेश्वर ने यूं ही कहा था हाथ रख के कि ये दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आज कैसे आगमन हो गया दास के पास। तो ऐसे हाथ रखते उसका रोग ऐसे छू मंतर हो गया जैसे कदे बीमार नहीं था। एकदम राहत पूरे शरीर में, बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई। और सिकंदर लोधी ने समझ लिया ये तो अल्लाह आए हैं, चरण पकड़ दिए और कहने लगे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। अब परमात्मा के सामने यो मन भाग जाता है, संत पूर्ण हो तो मन बकवाद छोड़ देता है और आत्मा उभर आती है। आत्मा भी नम्र है, ये मन दुष्ट है, इन दोनों का संयोग है। काल ने इसका अपना एजेंट इसके साथ छोड़ रखा है कि ये इसको पूरा प्रताड़ित करना है, मेरे पाप करवाने हैं। और परमात्मा की भक्ति से फिर ये मन रहता तो साथ है लेकिन अनुकूल हो जाता है। अब परमेश्वर ने कहा क्या बात है कि भगवान आप जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपने मेरा आशीर्वाद से मैं ठीक कर दिया, मेरा कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया और आप मुझसे नाराज हो जाओगे और वो रोग मुझे फिर लगेगा, मैं इसलिए डर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या कारण है। उसने सारी कहानी बताई थी। कहा प्रभु हमने आपके इंतजार के लिए आश्रम में प्रवेश चाहा था, स्वामी जी ने हमें अभद्र तरीके से पेश आए और बहुत कटु वचन बोले और मेरे अंदर ये राजपाट का नशा, ये मेरा दुश्मन मेरे साथ था और भगवान मुझसे भारी गलती होगी, मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी। अब उसके मुंह की तरफ देख रहे थे सिकंदर लोधी कि अब ये गुस्सा हो जाएंगे और फिर मुझे श्राप देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि सिकंदर कोई किसी को नहीं मारता। अब स्वामी जी की मृत्यु आप ही के हाथ से थी, ये संयोग था इनका, आज इनकी मृत्यु होनी थी और आपसे ही होनी थी, इसके प्रारब्ध में थी। और आजा कोई बात ना, एक काम करना, अब ऐसे मत जाना, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो आपको जनता बहुत भला बुरा कहेगी। अब जब परमात्मा ने कति सिकन भी नहीं करी, कोई गाली नहीं दी, कोई क्रोध नहीं किया, सिकंदर लोधी जान गया कि तो परमात्मा ही हो सकते हैं। ना इतनी देर में तो बाग बुबला हो जा और ना 20 गालियां दे क्या क्या श्राप दे दे। लेकिन कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उसको मालूम है सभी आत्मा मेरी है, किसने श्राप दूं और किसने ना दूं। अब जो ही अंदर गए तो देखा कि स्वामी रामानंद जी के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सभी उपस्थित आश्रम के भक्त कहने लगे कबीर जी को कि भगवान के आज सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। सिकंदर थोड़ा पीछे रह गया था, परमात्मा शीघ्र अंदर आ गए थे। परमात्मा कहने लगे रे आपको इतना भी ज्ञान नहीं, संत कभी मरते हैं, कहते देही को सतगुरु कहिए सब धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। ये देही सतगुरु नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें जितनी भक्ति कर दी वो आत्मा 4 दाग में नहीं आती।
उनको ज्ञान आधार से संतुष्ट किया। इतने में सिकंदर लोधी फिर आ गया, वह सारे फेर से उकड़ गए। यो फिर आ गया भाई कसाई, ये तो फिर गड़बड़ करेगा। अब सिकंदर लोधी वहां खड़े हुए देख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ, जहां पर धड़ पड़ा था और गर्दन थोड़ी दूर पड़ी थी, और फिर उठ करके उनके चरणों को स्पर्श किया कि हे गुरुदेव, आरती का समय हो गया, उठियो गुरुदेव, भगत समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही कहा था कि उसी समय वो गर्दन उठ गए, वो शीश उठ गए और उसकी धड़के ऊपर चिपक गया, और रामानंद जी एकदम बैठे हो गए। और सामने क्या देखा, फिर सिकंदर लोधी खड़ा देखा तो फिर कड़वी कड़वी आंख करी। तब परमात्मा कहने लगे, हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये आपके बच्चे खड़े हैं। फिर वो थोड़ा सा माइंड ध्यान इधर हो गया, और फिर क्या देखा उसने, रामानंद जी ने, कि उसके शरीर से आधे हिस्से से तो खून बह रहा था, रक्त, और आधे से दूध निकला हुआ पड़ा हुआ था जमीन पर। अब रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी दूध कैसे आ गया मेरे शरीर में, खून तो चलो रक्त की तो मान लें बात। तब कबीर जी से पूछा कि हे भगवान, ये मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे निकला? अब कबीर साहब कहने लगे, आप तो जानी जान हो, मुझे तो महिमा दे रहे हो, आपको सब पता है, जैसे गुरु जी से जो व्यवहार किया जाता है, और जानी जान तो आप पे थे। हुए कहने लगे, पर भगवान, आप जी ने मुझ दास को उपदेश देने के बाद छुआछूत हिंदू समाज की तो बंद कर दी थी। आप सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति का है, सबको नाम देते हो, सबसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो। हे प्रभु, भगवान के दरबार में कोई जाति मजहब नहीं है, कोई मजहब या जाति बुरा नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए आए हैं, उनकी बुराई छुटवाएंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। रामानंद जी के हृदय में यो एकदम ऐसा कुठारघात हुआ, इतना एकदम जख्म हो गया इस बात का कि मैंने तो जीवन ही मोक्ष के लिए लगा रखा है और मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। उसी समय खड़े हो गए और खड़ा होकर सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ब्राह्मण ने, और कहा, बेटा, मैं तो घना नीच आदमी हूँ, पहले भी मैं एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को मैं अच्छा नहीं मानता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। आज मेरी ये सारा भ्रम निवारण हो गया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दी। सिकंदर लोधी ने भी चरण पकड़ दिए, स्वामी जी, मैं पापी आत्मा हूँ और मैंने बगैर सोचे समझे ऐसे महापुरुष की हत्या कर दी, मैं महादुष्ट इंसान हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कबीर परमेश्वर के दर्शन हो गए, मेरी आँखों के सामने ये सब लीला होगी। आज मुझे भी परमात्मा के पहचानने का सुअवसर मिल गया। उस दिन के बाद रामानंद जी किसी भी मजहब, धर्म या किसी भी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करने लगा। और परमेश्वर ने बताया कि स्वामी जी, आज आपकी आयु फाइनल थी, आज के बाद आपकी आयु नहीं थी, और अब ये आयु परमात्मा की दी हुई आपको मिली है। रामानंद जी कहते हैं, परमात्मा तो मेरे सामने खड़ा है, हे भगवान, मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं तो इतना नीच था, अब भी मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि मैं तो बहुत नेक हो लिया, अब आपने दिखा दिया कि मैं कितना नीच था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 1 घंटे तक वहाँ सत्संग सुनाया हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर, कि तुम एक पिता की संतान हो। इस काल ने आपस में इसलिए हमें 2 बना 4 बना रखा है, 20 बना रखा है, कि तुम आपस में लड़ते मरते रहो, कोई चैन से ना रह सके।
और सभी एक परमात्मा की संतान हो, वही कुल का मालिक है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि इस महापुरुष को, कबीर जी को दिल्ली ले चलता हूँ और वहाँ हिंदू और मुसलमानों का आपस में बहुत ज़्यादा मन मुटाव है और इस महापुरुष के उपदेश से वो ठीक हो जाएंगे, एकम एक हो जाएंगे, मेरा आधा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा को तो अपने राज्य की चिंता होती है। तो प्रार्थना की कि प्रभु आप दिल्ली चलिए मेरे साथ और वहाँ भी उपदेश दीजिए, वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा, आपस में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते हैं। परमेश्वर ने कहा भी हम ऐसे किसी के साथ नहीं चला करते, जो हमारा शागिर्द हो जाता है, शेष हो जाता है तो हम चलते हैं, अन्यथा हम किसी से बात नहीं करते, हम उनके साथ नहीं जाते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आपका दिया जीवन है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मांस नहीं खावेगा और तेरे पूरे प्रदेश में, तेरे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रतिबंध लगा दे कोई मांस नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु आपका दास तो हाजिर है, जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन ये प्रतिबंध मेरा चलेगा नहीं, मैं लगा अवश्य दूंगा, मेरी कोई नहीं मानेगा और मेरे राज्य में भी उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि ये मुसलमान लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं, ये मांस को एक जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप में लेते हैं और जो आप कहो वैसे आज्ञा होगी। परमात्मा बोले पर तू एक काम करिए, तू नहीं खाएगा। बोला जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, आज के बाद टच भी नहीं करूंगा, और दो साधना आप बताओगे मैं वैसे ही करूंगा, और मरता क्या नहीं करता। तो परमात्मा कहा ठीक है मैं चल लूंगा तेरे साथ। उधर से सिकंदर लोधी का जो गुरु था शेख तकी, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था और सिकंदर लोधी के साथ वो रामानंद जी के आश्रम में इसलिए नहीं गया था कि मैं इन हिंदू काफरों के मंदिरों में नहीं जाता, इनके आश्रमों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यह श्रेष्ठ वाली बीमारी जीव न मारे, यह श्रेष्ठ तो एक ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ तो वो परमात्मा ही है, बाकी अपने आप में श्रेष्ठ का है, वो उसकी भूल निरी है, वो बहुत भूल में है, गलती में। अब शेख तकी रेस्ट हाउस में रह गया था काशी में, फिर वापस आ गए सारे, सिकंदर लोधी भी, वीर सिंह और साथ में कबीर परमेश्वर, आगे बैठा वो दूसरा पीर। तो सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक पीर पहले वाले गुरु से कहा कि शेख तकी आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा रोग दूर हो गया, ये अल्लाह आए हैं, ये खुद परमात्मा उतरे हैं। अब कहते हैं ना एक वजीर और फकीर और ये पीर, ये दो इकट्ठे हुए ना लड़े ना। अब शेख तकी के तो आग सी लगी अंदर ही अंदर के अब ये सिकंदर लोधी इस दूसरे पीर को, दूसरे गुरु को महत्व देगा और तेरी महिमा कम होगी, तेरी रोजी रोटी कम होगी। राग द्वेष ईर्षा मान बढ़ाई, कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी मेरा जलन का रोग खत्म हो गया, इन्होंने आशीर्वाद ही दिया था। और एक और चमत्कार दिखाऊं कि मैंने ऐसे ऐसे स्वामी रामानंद जी ने मेरे बारे में उठ पटांग बातें कही थी, मुसलमानों को गलत बताया था, मैंने उसकी गर्दन काट दी और इस अल्लाह ने, इस खुदा ने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये खुद अल्लाह है। अब इस बात से उसका तेल जैसे छींटे लगे, जैसे उबलते तेल पर पानी डाल दे, एकदम रोटी खा गया। कहने लगा ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, मैं तो तब जानूं जब मेरे सामने कोई ऐसा करके दिखाए। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जब ना मानो तो ना मानो, पर मेरी गिल्त जो बीत गई, मेरे साथ जो कहानी घटना घट गई, इसने मैं कैसे भूल सकूं।
अगले दिन चल पड़े, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया और परमात्मा को, कबीर जी को सिकंदर लोधी राजा ने अपने ही हाथी पर, अपनी ही अंबारी में आदर सत्कार से बैठा लिया। अब रास्ते में 2-3 दिन लगने थे काशी से दिल्ली तक। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, दरिया को देख करके उसके साथ रात बिताने के लिए वहाँ अपना लगा दिया पड़ाव, टेंट लगा दिए, अलग अलग विश्राम करने लगे। अब सुबह सुबह शेख तकी के पास सिकंदर लोधी गया प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन की तरह, और कहा जाके सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तो टेढ़ा मुँह हो रहा, यूँ कह मुझे क्या ज़रूरत है, तुझे मिल तो गया सलाम करने वाला, क्या ज़रूरत है मेरी। और ठीक है, मैं अब जाके सारे मुसलमानों को बता दूंगा कि राजा तो काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर लोधी के पांव तले की धरती खिसकी कि जाते काम करेगा, और मानना ना सुनता नहीं कती। सिकंदर लोधी ने कहा, पीर जी ऐसी क्या गलती होगी कि तुझे तो भगवान मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह आकार में आने लग गया है, हमारे मुसलमान धर्म के विरुद्ध तू बातें कर रहा है। और केवल हमारे हजरत मोहम्मद जी ने ही एक गाय को जीवित किया था, एक बकरे को जीवित किया था। कहते तू इसको अल्लाह मानता है, मैं नहीं मानता, और मुसलमान समाज को कह दूंगा यह सारी कहानी, फिर तू जाने वो जाने। अब सिकंदर को पता था ये नाश कराएगा जाते ही। सिकंदर लोधी वापस आ गए टेंट में जहाँ कबीर जी विराजमान थे। सिकंदर लोधी के चेहरे की उदासी देखकर भगवान ने पूछा कि राजन, कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या, आप मायूस कैसे हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, अब मेरे दुख ने मैं जान सकता हूँ, मेरे साथ बीती हुई घटनाओं से मैं परिचित हूँ, ये पीर जी नहीं जानता। ये मेरा धार्मिक गुरु जो है, ये मेरा पहलड़ा खसम, अब यो मन इतना तो दुखी कर रहा है परमात्मा, कल से मुझे चैन नहीं है इसकी। वहाँ से भी मैंने देखी थी इसकी जो गतिविधि, और अब तो ये बहुत टेढ़ा मुँह कर रहा है, जाते ही सब मुसलमानों को कह देगा तो मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ये। शेख तकी ने कहा था कि मेरे सामने जीवित करके दिखावे जब जानूं मैं नहीं मानता, मैं साथ थोड़ा ही था। तो कबीर जी ने कहा कि उसको कह दो कोई मुर्दा ले आवे, चाहे कोई पशु ले आ, पक्षी ले आ, कोई मनुष्य ले आ, और अब जिंदा कर देता हूँ, कह दे उसको ले आ मुर्दा। सिकंदर लोधी गया शेख तकी के पास और कहा, पीर जी आप कोई मुर्दा ले आओ। और कबीर जी कहते हैं अभी जीवित कर दूंगा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कभी समय आएगा जब देखूंगा। अब परमात्मा को पता था कि इस राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का।